अभी 1,21,00,000 औरतों को 10-10 हजार रुपए देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनको लगा कि औरत तो बड़ी नाराज हो गई है, इस बार नीतीश बाबू को वोट नहीं मिलेगा। तो जब वोट चाहिए तब तो 10-10 हजार रुपए भेज देते हो कि अरे मोदी जी, अरे रेखा गुप्ता जी, ये डकैती किसने डाली थी, महंगाई किसने बढ़ाई थी, रसोई गैस किसने बढ़ाई थी, पेट्रोल से ज्यादा जानता है। अंबानी जी को क्या पता चलेगा कि महंगाई का मतलब क्या है? तो क्या ऐसे डरावने हैं? बताइए, जरा डरावने लग रहे हैं हम। काहे इतनी सुरक्षा कर रखी है? किससे डर रहा है भाई? कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2,500 हजार रुपए देंगे। और क्या देंगे? रसोई गैस पर 500 रुपए की सब्सिडी देंगे। और पहले से जो बस सर्विस चल रही थी, ऐसा नहीं था कि पहले यहाँ पर बस सर्विस फ्री नहीं थी, हम सब औरतों के लिए फ्री थी ना। कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई कार्ड नहीं दिखाना पड़ता था, हमारा चेहरा बताने के लिए काफी था कि हम औरतें हैं। अब रेखा गुप्ता जी आई हैं, वो चेहरा उनका भी औरत का है, लेकिन वो हम औरतों का चेहरा नहीं पहचान रही हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि यह जो सवाल है, यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और यह सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं है, ऐसा ही काम उन्होंने कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया। पता है ना, महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना 2,500 हजार रुपए सबको मिलना था। चुनाव जीत गए और उसके बाद गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, बिल्कुल वैसे ही गायब हो गया ना। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि यह मांग जो आप उठा रहे हैं, आपसे बेहतर हम पत्रकार भी नहीं जानते कि यह मांग कितनी जरूरी क्यों है। क्योंकि यह आपके जीवन से भी जुड़ी है, मेरे जीवन से भी जुड़ी है, और दिल्ली में रहने वाले सभी औरतों के जीवन से जुड़ी है। यहाँ तक कि जो भाजपा वाले हैं उनके जीवन से भी जुड़ी है। उनमें भी सबके पास मोटर गाड़ी थोड़ो है, वो भी तो बस से जाते हैं जो काम करते हैं। बहुत से लोगों ने बीजेपी को वोट दिया ना। आज जाके देखिए तो लोग क्या कहते हैं कि हमें तो ठग लिया है। यहाँ पर धोबी घाट से लोग हैं, हमने देखा कि पिछले दिनों लोग कहते हैं मुख्यमंत्री महिला है तो महिला का दुख दर्द समझती होंगी। पिछले कुछ महीनों के अंदर इसी दिल्ली से 50 हजार से अधिक लोगों को बेघर कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? औरतों का और बच्चों का हुआ। बच्चों का सबसे ज्यादा इसलिए भी हुआ क्योंकि जहां स्कूल में वे पढ़ते थे, गरीब के बच्चे का दाखिला होना स्कूल में कितना मुश्किल है, या रेखा जी को नहीं पता, लेकिन आप सबको पता है, हम सबको पता है कि कितनी मुश्किल से दाखिला होता है। और जब आप हमारा घर गिरा देती हैं, तब बच्चा भी सड़क पर आ जाता है और सारा जो दावा होता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सारा ड्रामा उनकी जेब में चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा गरीब विरोधी अभियान चल रहा है, और गरीब के नाम पर ही चल रहा है। देखिए, यह भी जो धोखा है, हम जो अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, हम सब बड़ी बड़ी फोटो छापते हैं जब अनाउंसमेंट होता है ना। अभी 1,21,00,000 औरतों को 10-10 हजार रुपए देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनको लगा कि औरत तो बड़ी नाराज हो गई है, इस बार नीतीश बाबू को वोट नहीं मिलेगा। तो जब वोट चाहिए तब तो 10-10 हजार रुपए भेज देते हो, और जैसे ही सट्टा पे बैठ जाते हो, कुर्सी पे बैठ जाते हो, औरतों को ही भूल जाते हो। अभी वो कह रहे हैं कि जीएसटी उपहार हुआ है। आपने देखा ना, जीएसटी कम कर दी, महंगाई कम हो गई। हम औरतों को, हम भारत के लोगों को पूछना चाहिए कि अरे मोदी जी, अरे रेखा गुप्ता जी, ये डकैती किसने डाली थी, महंगाई किसने बढ़ाई थी, रसोई गैस किसने बढ़ाई थी, पेट्रोल भी अभी बढ़ा हुआ है, किसने बढ़ाया था? आप ही ने तो बढ़ाया था। तो डकैती करने के बाद आप चुनाव के लिए थोड़ा सा फेंक रहे हैं सिक्का कि सारे लोग
भूल जाएंगे और वो समझते हैं कि गरीब के पास बुद्धि कम है। और उसमें भी सबसे ज्यादा अपमान वो हम औरतों का करते हैं। वे सोचते हैं कि हम औरतों के पास तो बुद्धि ही नहीं है। कहीं 2,500 रुपए दिखाएंगे, कहीं पर 500 रुपए का सिलेंडर का धावा देंगे, कहीं 10-10 हजार रुपए डाल देंगे वोट से ठीक पहले, और सारी औरतें भेड़ की तरह उनके पास चली जाएंगी और उन्हें वोट दे देंगी। मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, आज एफवा ने जो प्रोटेस्ट किया है, इसकी जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है ताकि उनको पता चले कि गरीब औरत का दिमाग पढ़ी लिखी औरत या आईएएस ऑफिसर या सीएम ऑफिसर से कम नहीं, ज्यादा है। हम ज्यादा समझते हैं। जो मेहनत करता है वो अपनी मेहनत की कीमत अमीर आदमी से ज्यादा जानता है। अंबानी जी को क्या पता चलेगा कि महंगाई का मतलब क्या है? ये तो हमें पता चलेगा ना कि महंगाई जब बढ़ती है और पेट्रोल डीजल तुम कम नहीं करते, रसोई गैस कम नहीं करते, तो हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है। जब बुलडोजर चलाते हो तो एक पीढ़ी नहीं, 3-3 पीढ़ी तबाह होती है, क्योंकि घर बनाना दिल्ली में आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से दिल्ली में मेहनत वाले लोग पहुंचते हैं, किराए का घर लेते हैं, छोटा घर बनाते हैं, और जब वो बुलडोजर गिरता है तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, जिस गांव से हम आए हैं वहां पर भी बुलडोजर, हमारे सपनों पे बुलडोजर गिरता है। इसलिए मुझे बिल्कुल साफ लगता है कि आज की तारीख में यह जो मांग है, इस मांग को लेकर हमें जहां पर भी हम हैं बात करनी जरूरी है। आप सब लोग अपने मोहल्ले में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, जो नौजवान हैं जो इंस्टा ग्रुप पर हैं, या जब हम शाम को अपने घर मोहल्ले में बैठते हैं, हमें बात करनी जरूरी है कि यह गलत हो रहा है। और यहां से मुझे लगता है आप सब लोग अपने घरों से इतना लंबा सफर तय करके देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। उस जंतर मंतर को देखिए, कितना डरे हुए लोग हैं। चारों तरफ से पुलिस 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 है। जैसे लग रहा है कि पता नहीं हम लोग यहाँ पर क्या मांग करने आए हैं। कोई आम आदमी यहाँ आ ही नहीं सकता है। हम लोग क्या ऐसे डरावने हैं? बताइए जरा, डरावने लग रहे हैं हम? काहे इतनी सुरक्षा कर रखी है? किससे डर रहा है भाई? हम लोग इस देश के नागरिक हैं, और यह देश और यह दिल्ली आपकी मेहनत से बनी है। इस पर पूरा भरोसा रखना है। और मुझे लगता है यह जो मांग है, इस मांग को अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया तो अगले चुनाव तक तो छुट्टी हो जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला है। तो अगले चुनाव से पहले ये हक लेना बहुत जरूरी है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल।